मैंने क्वेश्चन लिखा है द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डैश डर्टी लिखा है और ऑप्शन आपके 4 है, इज है, आर है, वेयर है, नन है। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि ये ऑफ से पहले, मैंने रूल में पढ़ाया होगा, अगर ऑफ से पहले यहां पे अगर देखेंगे कि सिंगुलर कंटेबल नाउन या अनकंटेबल नाउन, याद रखना अगर ये ऑफ से पहले अनकंटेबल नाउन, ठीक है, ये सिंगुलर कंटेबल नाउन आ जाए तो हमेशा लाइन में याद रखना है कि हमको एस भी लगेगा, ठीक है ना, ये चीज याद रखना है। तो बताओ ये वाटर कौन सा नाउन होगा, कंटेबल या अनकंटेबल? अनकंटेबल नाउन होगा। जब ये वाटर अनकंटेबल नाउन होगा तो बताइए यहाँ पे इज लगेगा कि आर लगेगा कि वेयर लगेगा कि नन लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? तो इसकी ऑप्शन आपका ए आ गया। ऑप्शन क्या आ गया? ए आ गया। मेरी बात को फ्लो कर लिया, ठीक है ना। और दूसरी बात इसी में समझो, मेरी बात को इसी में समझ लो फिर से। ये ऑफ से पहले वाटर था अनकंटेबल नाउन तो आपने इज लगाया, एस भी जिसको कहते हैं। बट अगर ऑफ से पहले अगर प्लूरल कंटेबल नाउन आएगा तो वहां पे भी लगेगा। उसकी भी एग्जांपल लेते हैं, गौर कीजिएगा। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा द पीपल ऑफ बिहार डैश, ठीक है, LABORIOUS, लेबोरियस। ऑप्शन 4 आर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वाज, ऑप्शन डी नॉट। अब समझो मेरी बातों को, मेरी बात ध्यान देना है। मैंने क्या कहा है कि अगर आपसे पहले प्लूरल कंटेबल नाउन आएगा तो पे भी लगेगा। बस समझे मेरी बात को। तो बताइए यहां पर क्या ऑफ आया, ऑफ से पहले ये प्लूरल नाउन है। पीपल को प्लूरल नाउन कहते हैं, पब्लिक को प्लूरल नाउन कहते हैं। मेरी बात को समझे। तो इसका हिंदी क्या होता है कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं। तो यहां जो खाली एस पे जो छोड़ दिया मैंने, तो इस जगह क्या लगेगा? आर लगेगा। कि इसकी वाज की नाम क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि ये आपका पीवी है। क्या है भाई? पीवी है। तो लाइफ में हमेशा याद रखना है कि अगर मान चलिए कि ऑफ से पहले, ठीक है ना, प्लूरल कंटेबल नाउन आता है तो पीवी लगता है। अगर ऑफ से पहले अनकंटेबल नाउन हो या सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, अगर वैसा आता है तो एस भी लगता है। आपको रूल में पढ़ाया होगा और पढ़ने पढ़ाया भी रूल में कि अगर ए नंबर ऑफ और यहाँ पीसी, गौर कीजिएगा, ये ए नंबर ऑफ है, यहाँ आपका पीसीएन है। गौर कीजिएगा सारे बच्चे, मैंने पढ़ाया होगा पिछले क्लास में कि अगर ए नंबर ऑफ प्लस पीसीएन आता है तो पी भी लगता है। मैंने पढ़ाया होगा। तो बताइए यहाँ पर पी भी लगेगा। बताइए ये तो आपका एस भी है और ये आपका क्या है? पीवी है। ये क्या है? एस बी। ये तो नो होगा। तो बताइए इसमें पीवी कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी हिंदी क्या होती है? लड़कों की जो भी संख्या है, बहुत सारी संख्या लड़कों की है, वो आ चुका है। क्या हो भाई? आ चुका है। इसका मतलब ये होता है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा दे नंबर ऑफ बॉयज स्पेस 40। गौर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी वेयर, ऑप्शन नंबर डी आपका नन। अब ध्यान देना, मेरी बातों पे ध्यान देना। मैंने 2 कंडीशन बताया था कि अगर ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, अगर इसके साथ पीसीएन होता है तो पीवी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रूल ये भी मैंने पढ़ा था कि अगर द नंबर ऑफ आ जाए, पीसीएन आ जाए, तो वहां पे मैंने पढ़ा था कि एस भी लगेगा। क्या लगेगा? एस भी लगेगा। अब बोलेंगे सर यहाँ एस भी क्यों लगेगा? यहाँ तो लड़कों की संख्या ज्यादा है, पीसीएन लग रहा है, फिर भी एस भी क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि यहाँ जो है डेफिनेट का डिनोट कर रहा है। मतलब लड़कों की संख्या कितनी है? तो 40 आ रहा है। ये क्या है? डेफिनेट का डिनोट करता है। जब डेफिनेट का डिनोट करता है तो वहां पर हमेशा लाइफ में याद रखना है कि पी भी नहीं बल्कि एस भी लगता है। तो बताइए यहाँ पर ये गौर कीजिएगा, ये आपका पीवी है, ये आपका पीवी है, ये आपका नो है। तो एस भी कौन है? इज है। तो आपका क्या आ गया? इज आ गया। क्या आ गया? इज आ गया। तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज। और देखिए ये पीसीएन है, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? एस भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोट्स कर रहा है कि क्या चीज का?
ये डेफिनेट का डिनोट्स कर रहा है। और ये द नंबर की बात जब भी आएगा, लाइफ में याद रखना है, जब भी द नंबर की बात आएगा तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि यहाँ पर एस भी लगेगा, ना कि पी भी लगेगा।